Welcome back to GeoHawks Academy, and today's chapter is our country, means our India. Okay. So अगर हम इंडिया के नॉमिनी कल्चर की बात करते हैं, इंडिया का किस किस नाम से अगर पुकारा जाता है, तो आप जानते हैं कि इंडिया को हम इंडिया के अलावा हिंदुस्तान भी बोला जाता है. ओके, इंडिया को हिंदुस्तान भी बोला जाता है. इसके अलावा इंडिया को बोला जाता है भारत. ठीक. एंड इसके अलावा एक इंडिया को शास्त्रों के हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया को बोला जाता है आर्यवर्त. ओके, आर्यवर्त भी इंडिया को बोला जाता है. इसके अलावा अगर बात करते हैं कि इंडिया के जो नेम है इसका ओरिजिन कहाँ से है, मींस इंडिया, भारत तो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया जो कि इन हिंदी नेम है, बट इंग्लिश का जो इंडिया नेम है वो किधर से ओरिजिन है इसका. इसका ओरिजिन है ग्रीक लिटरेचर से. ठीक है, ग्रीक जो भाषा है उस ग्रीक भाषा में जो इंडिया है उसका मतलब होता है, द लैंड ऑफ इंडोई. द लैंड ऑफ इंडोई. इंडोई का मतलब क्या है? इंडोई का मतलब है यहाँ पर इंडस रिवर से. इंडस रिवर जिसे कि हम सिंधु नदी भी बोलते हैं. ठीक है, ये इंडस रिवर जो कि हमारे पाकिस्तान से, मतलब इंडिया से होते हुए आपके पाकिस्तान में गुजरती है, पाकिस्तान में जाती है. ठीक है, तो क्योंकि आपकी जो अदर कंट्रीज हैं जैसे कि ग्रीस जो हो गया हमारा, जिसको कि हम ब्रिटेन के नाम से भी जानते हैं, या ब्रिटिशर्स जिसको हम बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स हैं जो कि जहाँ से, ब्रिटेन से जहाँ से आए. ठीक है, तो उन लोगों ने इसका नाम जो है वो इंडोई रखा, क्योंकि यहाँ पर जो उनका जो एंट्री पॉइंट था वो वहीं से था, मीन्स आपका नॉर्थ साइड से था, तो जिसमें उनको इंडस रिवर क्रॉस करके आना पड़ता था. ठीक है, तो इसलिए उन्होंने इसका नाम दिया इंडोई. ठीक है, और जो कि आपका फिर जो आगे चल के बना आपका नेम इंडिया. ओके, नाउ इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इंडिया के ऑफिशियल नेम की, तो इंडिया को ऑफिशियली इंडिया को जाना जाता है दो नेम से. पहला नंबर तो इंडिया. ठीक है, उसके अलावा आप बात करेंगे हिंदी में अगर हम इसको लिखते हैं तो लिखते हैं भारत. ठीक है, दो नेम से जाना जाता है, इंडिया एंड भारत. मीन्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन में हो या फिर उसके अलावा आप ऑफिशियली कहीं भी हम यूज करते हैं अदर कंट्रीज में, तो भारत को इंडिया के नाम से जाना जाता है अदर कंट्रीज में. ओके, नाउ अब आते हैं कि इंडिया की ये तो आपके हो गया कि इंडिया का नॉमिनी कल्चर मींस नेम के बारे में बात हुई. अब इसके अलावा हम बात करते हैं कि इंडिया का ज्योग्राफिकल एक्सपेंस कैसा है. तो ज्योग्राफिकली बात करें तो इंडिया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री. हाउ कि इंडिया में आप माउंटेन्स को भी देख सकते हैं जो नदर्न साइड में है, उसके अलावा आप डेजर्ट्स भी देख सकते हैं. मींस अगर ये बात करें कि जैसे मैंने आपसे लास्ट टाइम हमने देखा कि कितने तरह के लैंडफॉर्म्स होती हैं, तो अगर लैंडफॉर्म्स की बात करें तो इंडिया में ऑलमोस्ट आपको सारी तरह के लैंडफॉर्म्स देखेंगे आपको. जैसे कि आपका हो गया डेजर्ट्स, तो डेजर्ट्स में कोल्ड डेजर्ट भी आपको देखने को मिलेगा इंडिया में, और हॉट डेजर्ट भी देखने को मिलेगा. इसके अलावा अगर आप बात करते हैं प्लेटोज की, तो प्लेटोज का भी एक बहुत बेस्ट एग्जांपल्स इंडिया में मिलता है. इसके अलावा माउंटेन्स की बात करें तो आपकी माउंटेन जो है वो क्या नाम है, माउंटेन जो हिमालयन रेंज है वो आपकी लॉन्गेस्ट हिमालयन रेंज है, लॉन्गेस्ट रेंज है आपकी पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए. इसके अलावा आपको क्या नाम है, कोस्टल प्लेन्स भी मिलते हैं. ठीक है, तो अगर बात करते हैं कि इंडिया के लोकेशंस की, तो दैट इज बेस्ट लोकेशन कि आप क्या नाम हर तरह के आप जियोग्राफिकल फीचर्स वहां पर देख सकते हैं. ठीक है, अब इसके अलावा बात करते हैं इंडिया की एरिया के बारे में. ठीक है, इंडिया का जियोग्राफिकल एक्सटेंट कितना है. तो जियोग्राफिकली अगर बात करें तो इंडिया का जो वो है एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 3.828 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में इंडिया हमारा फैला हुआ है. ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपके जियोग्राफिकल एरिया की, तो हमने बात करी. अब एक चीज आती है आपकी कि अगर वर्ल्ड से कंपैरिजन करें तो इंडिया का पोजीशन क्या है. ठीक है, इंडिया कितना बड़ा है. तो एक अगर आपके एक इसी बुक में एक क्वेश्चन दिया है कि लार्ज कंट्रीज विच स्ट्रेचेस extensively from east to west do not have a single standard time फॉर द होल कंट्री. जैसे कि अब लास्ट टाइम हमने स्टैंडर्ड टाइम के बारे में पढ़ा. ठीक है, तो इसमें हमने देखा लार्ज कंट्रीज के बारे में हमने देखा था कि जैसे कि यूएसए हमारा जो हो गया, उसके अलावा रशिया हो गया, कनाडा हो गया, दीज आर द लार्ज कंट्रीज. ठीक है, तो अब इन्हीं लार्ज कंट्रीज को हम कंपेयर करें तो विच इज द मोस्ट लार्जेस्ट कंट्री, तो हम बात करते हैं तो जिसमें क्या आता है, रशिया इज द मोस्ट लार्जेस्ट कंट्री. ओके, इसके बाद आपका आ जाता है कनाडा,
आफ्टर कनाडा वी गेट यूएसए, जिसकी थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है हमारी, और आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स वी हैव चाइना. ओके, after United States we have China, after China we have Brazil, and after Brazil we have Australia, and after Australia we get our India. Means India is the seventh largest country. Okay, India is the seventh largest country in the world. Okay, सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया में. अब अगर बात करते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन की बात करते हैं, अगर हाईएस्ट पॉपुलेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि किसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मिलती है, तो इंडिया अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें तो हाईएस्ट पॉपुलेशन है हमारी चाइना में. ओके, हाईएस्ट पॉपुलेशन मींस नंबर ऑफ पीपल जो है सबसे ज्यादा कहां पर है, आपके चाइना में, और चाइना के बाद आता है पोजीशन इंडिया का. ठीक है, अब इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि रशिया में पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, कनाडा में नहीं है, यूएसए में नहीं है, जो कि रशिया की फर्स्ट लार्जेस्ट आपकी कंट्री है. अगर बात करते हैं चाइना इज द फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री, जिसमें कि आपकी वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, और इंडिया जो कि सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है, इसमें इंडिया की आपकी सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन रहती है. अगर हम बात करते हैं इंडिया का जो वो ज्योग्राफिकल एरिया है वर्ल्ड लेवल के कंपैरिजन की करें, तो इंडिया सिर्फ 2.4% जो है लैंड एरिया है, और वर्ल्ड के पॉपुलेशन का इसमें ऑलमोस्ट 17% पॉपुलेशन इंडिया में रहती है. ठीक है, अब अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा आपके जो लैंड सरफेस है उस पर कितना प्रेशर है आपकी पॉपुलेशन का, कि आपकी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो इंडिया में कितनी लेवल तक एक्सटेंट है. ठीक है, इसके बाद आपके आ जाते हैं कि आपके मैंने बताया जैसे इसमें डिस्कस किया कि आपके क्या लोकेशंस हैं. अब अगर हम लोकेशन की बात करते हैं इंडिया के, तो इंडिया का जो लोकेशन है वो वर्ल्ड लेवल पर अगर हम देखते हैं तो आप ये सारे आपके कॉन्टिनेंट्स हैं. तो इन कॉन्टिनेंट्स में आपका अगर किस कॉन्टिनेंट में आपका इंडिया आता है, तो इंडिया आपका आता है एशियन कॉन्टिनेंट में. ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट में आपका आता है इंडिया. उस एशियन कॉन्टिनेंट में आने के बाद आपका जो इंडिया है उसका अगर हम पूछे कि किस डायरेक्शन में आता है, तो आपका जैसे कि बताया था आपको लास्ट टाइम, यस, आपका जो लास्ट टाइम हमने बताया था कि आपका डायरेक्शन कौन सा है, ये आपका हो गया साउथ डायरेक्शन, ये हो गया आपका नॉर्थ डायरेक्शन, और इस तरफ आपका हो गया ईस्ट, और इस तरफ हो गया आपका वेस्ट. तो इंडिया का अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इंडिया आपका जाता है आपका जो इक्वेटर है वो आपका बीचों बीच से गुजरे अगर, तो आपका आ जाता है इक्वेटर, ये रहा आपका, इस तरफ आ गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपके बीचों बीच से होकर गुजर रहा है. इसके अलावा आपका जो क्या नाम है इसका पोजीशन जो है, अगर आप बात करते हैं कि आपके कौन से डायरेक्शन में है, तो इंडिया का आपका डायरेक्शन है साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ नदर्न हेमिस्फेयर. ओके, नदर्न हेमिस्फेयर में ये आपका नदर्न हेमिस्फेयर हो गया. इतना पार्ट अगर हम देखते हैं, ये आपका नदर्न हेमिस्फेयर में आपका जो इंडिया है वो आपके पड़ता है साउथ ईस्टर्न साइड. ठीक है, साउथ ईस्टर्न में आपका इंडिया का लोकेशन है. इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इंडिया के एक्सटेंट की बात करें, अगर हम इंडिया का मीन्स जैसे आपका आ रहा है इंडिया की जो लोकेशन है नदर्न हेमिस्फेयर के अलावा, जो आपसे बताया कि साउथ ईस्टर्न पार्ट में नदर्न हेमिस्फेयर के है. इसके अलावा बात करते हैं अगर इंडिया का जो आपके लैटिट्यूड्स है, मोस्ट इंपोर्टेंट लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो आपके इंडिया के ऑलमोस्ट हाफ पार्ट में डिवाइड करता है. ठीक है, जिसको हम इस पिक्चर से समझ सकते हैं. इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ये आपके जो डॉटेड लाइन है ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. ठीक है, आप अपने आप ही देख सकते हैं कि इसको ऑलमोस्ट हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है. इसके अलावा हम बात करते हैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट. लैटिट्यूडनल का मीन्स जो बीच पैरेलल लाइंस. तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो आपका इंडिया का है 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. ठीक है, हमने 8 डिग्री 4 मिनट इसलिए लिया है क्योंकि हमारा जो नॉर्दर्न साइड है वो देखा जाता है इक्वेटर से, तो इक्वेटर जो है हमारा आपके इंडिया के साउथ में पड़ जाता है. तो इसलिए हम देख रहे हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट ये आपका लोकेशन दिखा रहा है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट
नॉर्थ, ये आपका हो गया आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया। इसके अलावा हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है आपका 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ओके, अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात हो रही है क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल जो होती है वो आपकी ईस्ट एंड वेस्ट में डिवाइड होती है। इसके अलावा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट होती है आपकी नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड होती है। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो ईस्ट में पड़ रहा है। इसके अलावा अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देख रहे हैं तो ये है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट। अब क्योंकि हमने यहाँ पर 68 डिग्री से क्यों किया है, क्योंकि हमारा जो ग्रीनविच मेरिडियन है वो आपका 0 डिग्री से शुरू होता है, जो कि आपके ग्रीनविच मेरिडियन जो है आपके इंडिया के वेस्ट साइड में लोकेट है। ठीक है, अब आ जाते हैं सदर्न मोस्ट पॉइंट। अगर आप बात करते हैं कि सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है इंडिया का, तो वो है आपका 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। ठीक है, इसको आप इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं। इंदिरा पॉइंट जो कि आपका इंदिरा पॉइंट जो है कि वो कि आपका है, ये रहा आपका, इस तरफ देख रहे हैं आप साउथ में, जो कि आपका अंडमान निकोबार में है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि अगर हम बात करें कि इन जितने भी लोकेशन देखा, मींस आपका 68 डिग्री 97 डिग्री से आपका इसके ईस्ट टू वेस्ट। और अगर हम बात करते हैं ये, क्योंकि हम जो टाइम है वो टाइम किसके देखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल के बेसिस पे देखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के बेसिस पे देखते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल बेसिस पर अगर हम देखें तो हमारा जो 68 डिग्री से 97 डिग्री जो डिफरेंस है, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 29 डिग्रीज का है। ठीक है, तो 29 डिग्रीज की वजह से लास्ट टाइम हमने जब हमने लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हमने टाइम डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा कि इसकी वजह से क्या हो रहा था, इंडिया के आपके नॉर्थ सॉरी आपके ईस्ट से आपके वेस्ट में 2 आवर्स का डिफरेंस आ रहा था। ठीक है, तो इस 2 आवर्स के डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि अगर आपको बात करते हैं कोई भी चीज है, इससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसके लिए हमने क्या किया, स्टैंडर्ड टाइम लोकेट किया, और वो स्टैंडर्ड टाइम है आपका 82 डिग्री 1.5 पर है ये आपका। ठीक है, जो कि आपका है इलाहाबाद से होकर गुजरती है, और दिस इज योर स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम। ठीक है, जिससे कि आप क्या करते हैं, पूरे इंडिया का जो टाइमिंग है वो इस लैटिट्यूड पे जो भी होगा उसी को मान लिया गया। मींस आपका साउथ में, आपके ईस्ट में और वेस्ट में क्या टाइमिंग है उससे मैटर नहीं करता, आपका जो स्टैंडर्ड टाइम है वो आपकी इस लॉन्गिट्यूड पर डिपेंड करता है। ठीक है, सो ये आपका सारा था आपके लोकेशनल लोकेशन जो थी इंडिया की वर्ल्ड लेवल पे, ये सारे उसके बारे में बात थी। अब इसके अलावा हम आ जाते हैं कि आपके यस, अब आ जाते हैं कि इंडिया के नेबर्स कंट्रीज के बारे में बात करते हैं। तो इंडिया की जो नेबर कंट्रीज है, मतलब जो इंडिया के पड़ोसी देश हैं, टोटल उनका जो काउंटिंग है वो है 7। जैसे कि आपकी अब 7 कंट्रीज कैसे बोला जा रहा है कि मींस इंडिया का जो बॉर्डर टच कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया के बॉर्डर टच करने वाली कंट्रीज हो गई आपकी, फर्स्ट है पाकिस्तान। ओके, इसके अलावा आप देख रहे हैं नॉर्थ साइड से भी ये कंट्री इसको टच कर रही है, दैट इज अफगानिस्तान। एंड आफ्टर दैट देयर इज चाइना। ओके, ये चाइना है जो इसकी इंडिया को नॉर्थ साइड से अगेन टच कर रही है। फिर आपका है नॉर्थ साइड से ही दोबारा जो टच करने वाली कंट्री है वो आपकी हो गई नेपाल। इसके अलावा आपकी इस पार्ट से, क्योंकि ये आपका सिक्किम एरिया हो गया, इसके अलावा ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो इस एरिया में आपको अब टच कर रहा है भूटान। इसके अलावा हो गया बांग्लादेश, एंड 6th इज म्यांमार, एंड आफ्टर देयर इज श्रीलंका। सो ऑल दीज कंट्रीज जो कि आपके बॉर्डर को टच करती है इंडिया के, वो है आपकी नेबर कंट्रीज। ठीक है, ये आपकी नेबर कंट्रीज है जिनको क्या बोलते हैं, नेबर कंट्रीज ऑफ इंडिया। ओके, नाउ इसके अलावा आपसे एक्सटेंड में ही हमने बात किया, हमने एक चीज और इसमें रह गया था, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जो इंडिया का जो डिस्टेंस है, अगर एरिया वाइज बात करते हैं तो डिस्टेंस इसका है 2933 किलोमीटर्स। ओके, एंड इसके अलावा आप ऊपर देखें कि आपके नॉर्थ से साउथ तक की जो इसका डिफरेंस है वो है आपका 3214 किलोमीटर। मतलब आप ये देख सकते हैं कि जो इंडिया की जो लेंथ है वो आपकी लंबी है इन कंपैरिजन इसकी विड्थ के कंपैरिजन में। ठीक है, विड्थ जो है इसका सिर्फ 2933 है, एंड इसका जो लेंथ है वो है 3214 किलोमीटर। ओके, नाउ अब आ जाते हैं हम इसके बाद इंडिया के पॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करते हैं। तो इंडिया का जो पॉलिटिकली हम बात करते हैं तो ये आपका जो डेटा दिया है, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 29 states and 7 union territories. Telangana
became the 29th state of the इंडिया इन 2 जून 2014। ठीक है, 2 जून को 2014 को इसमें क्या हुआ था, आपका तेलंगाना को ऐड किया गया था। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि इंडिया की कैपिटल्स की बात करें, उसके अलावा दिल्ली की बात करें, दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया इज आवर नेशन एंड दिल्ली इज आवर नेशनल कैपिटल। ओके, कैपिटल जो है हमारा इंडिया का वो है दिल्ली। ठीक है, अब इस हम पॉलिटिकल मैप की अगर बात करते हैं, यस तो ये जो इंडियन पॉलिटिकल मैप है इसमें आप देख रहे हैं, आपका ये मैप है जम्मू एंड कश्मीर, ये है आपका पंजाब। ठीक है, ये सारे आपके जो थोड़े से बड़े लार्ज कैपिटल लेटर्स में जो लिखे हुए हैं, दीज ऑल आर योर स्टेट्स। ओके, इनको बोला जाता है स्टेट्स, मतलब कि राज्य। ओके, इसके अलावा आपके जो छोटे छोटे लिखे हैं इन स्टेट्स के बगल में एक दूसरे और भी वर्ड्स लिखे हैं, जिसको जैसे लाइक गुजरात के साथ लिखा है गांधीनगर, राजस्थान के साथ लिखा है जयपुर। दीज आर योर कैपिटल्स। ठीक है, कैपिटल्स ऑफ स्टेट। ठीक है, ये स्टेट्स की कैपिटल्स हैं जो इनके नेम लिखे हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इंडिया की जो कंट्रीज की, हमने इस इंडिया की जो स्टेट्स की बात करी, तो इंडिया की स्टेट जो है 2019 का मैप है ये। ठीक है, 2019 में जो कि आपकी बुक में मेंशन है वो है आपकी 2019 का मैप, जिसमें कि टोटल 29 स्टेट्स थे। ठीक है, उसके अलावा आपके 7 यूनियन टेरिटरीज थी। ठीक है, तो ये जो मैप है, क्योंकि 2019 तक की अगर बात करें तो ये मैप लगातार चेंज होते रहे। ठीक है, अगर हम 2000 अगर हम बात करते हैं 1947 से, जब इंडिया का जो क्या नाम है आपका अधिकार क्षेत्र है इंडिया का, जब इंडिया के हाथ में आया, तो तब से 2019 तक में इंडिया में बहुत सारे चेंजेस आए। बीच में जो यूपी था, जो कि आपका उत्तराखंड, देहरादून एंड बिहार का पार्ट भी था इसमें, जिसमें कि थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ झारखंड का पार्ट था, वो सारा यूपी का पार्ट था। लेकिन बाद में इसे क्या किया गया, डिवाइड किया गया और ये अलग एक दूसरा स्टेट बनके तैयार हो गया। तो इस तरह के जो चेंजेस हैं आपके स्टेट्स में, ये आते रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं 2019 टिल 2019 तक हमारे कंट्री में 29 स्टेट्स थे और 7 यूनियन टेरिटरीज थी। लेकिन अगर हम इस दूसरे मैप को अगर देखें, तो आपके दूसरे मैप में आप देख सकते हैं कि आपका जो जम्मू एंड कश्मीर, जो कि यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है, थोड़ा सा लार्ज एरिया है, इस जम्मू एंड कश्मीर का बाइफर्केशन हो गया है और ये बन गया है जम्मू एंड कश्मीर। नीचे की साइड में आपका थोड़ा सा ईस्ट साउथ में आपका देख रहे हैं, इसी जम्मू कश्मीर के एरिया बात करें, इसमें जम्मू कश्मीर आपका इस तरफ आ गया। और उसके अलावा दूसरा पार्ट इसको डिवाइड कर दिया गया लद्दाख, मींस इसको 2 स्टेट में डिवाइड कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख बन गया। ठीक है, तो फाइनली अगर हम 2020 की बात करते हैं, तो टिल 2020 हमारे इंडिया का जो क्या नाम स्टेट्स है, नंबर ऑफ स्टेट्स जो है वो है आपके 28 स्टेट्स। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यूटी की, तो यूटी यूनियन टेरिटरीज है आपकी टोटल 8। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, जो दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव था, उसे क्या किया गया, मर्ज कर दिया गया। ठीक है, और इसे मर्ज करने के बाद हमारा क्या किया गया कि दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव के जो कैपिटल थी उसे बना दिया गया दमन। ठीक है, उसको जो कैपिटल है उसका नाम दे दिया गया दमन। उसके अलावा आपकी जो पुदुचेरी है और चंडीगढ़ है, दिल्ली है, लक्षद्वीप है, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार, ये आपकी टोटल आपकी हो गई, आप टोटल 8 टेरिटरी, सॉरी ये आपके वो टोटल 7 टेरिटरीज, ठीक है, सॉरी 8 टेरिटरीज हो गई जो कि 2020 में आपकी बनी है। ठीक है, ओके नाउ और 28 स्टेट्स आपकी हो गई, इसमें आपको काउंट कर सकते हैं, जैसे कि लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, और ये साथ में जो इसकी लिखी हुई है ये सारी आपकी कैपिटल्स हो गई। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर India's location and extent and political distribution, politically and administrative division of India. Okay, we will come back to next with next chapter, next content in next video. Thank you.